गुरसिमरन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जाना चाहेंगे। गुरसिमरन, हमास का सरगना इस्माइल हानिया जिसकी मौत हो गई है, मारा गया है, हमास ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। गुरसिमरन, देखिए, ये एक बड़ी क्षति है हमास के लिए कि इस्माइल हानिया का मारा जाना, क्योंकि पॉलिटिकल ब्यूरो की अगर बात की जाए तो वो पूरा पॉलिटिकल ब्यूरो इस्माइल हानिया ही संभालता था। और जो एक पॉलिटिकल बैकिंग कहा जाए, चाहे बाकी देशों से कहा जाए, ग्रुप से कहा जाए, ईरान से जो सपोर्ट मिलता था, लेबनान से जो सपोर्ट मिलता था, हिजबुल्लाह के साथ जो लगातार बातचीत जारी थी, उसमें एक बड़ा सूत्रधार का काम जो है इस्माइल हानिया कर रहा था। इस्माइल हानिया का माना जाना आप इस तरह से देखिए कि अब पॉलिटिकल विंग जो है हमास का, जो कि राजनीतिक तरीके से बातचीत करता है, दूसरे देशों तक आउटरीच करता है, चाहे वो रूस तक पहुंचने की बात हो या फिर इजिप्ट तक पहुंचने की बात हो, जॉर्डन का सहयोग लेने की बात हो। इस 7 अक्टूबर के बाद जो इजराइल की तरफ से जंग छेड़ी गई थी हमास के खिलाफ, उसमें अगर हमास को कहीं ना कहीं सहयोग मिला है तो उसमें एक बड़ी भूमिका जो है वो इस्माइल हानिया ने निभाई थी। लेकिन अब उसका मारे जाना हमास के लिए कहीं ना कहीं एक युग का अंत आप मानिए, और पॉलिटिकल ब्यूरो की एक्टिविटीज, जो पूरी गतिविधियां हैं वो खत्म हो गई हैं। लेकिन इसको दो तरह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमास के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, उनका सबसे बड़ा लीडर मारा जा चुका है। तो और दूसरी तरफ से इजराइल के खिलाफ जो है नॉर्थ पे हिजबुल्लाह ने लेबनान से अपना फ्रंट खोल दिया है। तो क्या ये चुनौतियां बढ़ जाएंगी इजराइल के लिए? हालांकि अभी इजराइल की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है कि उनकी तरफ से जो हमला किया गया था उसमें इजराइल हानिया मारा गया, लेकिन जिस तरह से लगातार इस्माइल हानिया के पीछे इजरायली डिफेंस फोर्सेस पड़ी हुई थी, वो लगातार स्ट्राइक्स कर रही थी, और इस बीच ईरान में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही इस्माइल हानिया का मारा जाना ये बताता है कि अब राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है वो भी बदलेगा और हमास के लिए जो राजनीतिक सपोर्ट था वो कम होगा। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमास जो है वो अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि अब हमास का सिर्फ मिलिट्री विंग का मोहम्मद दाइफ ही एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा लीडर है जो बचा है इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद। यानी कि अब हमास जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा आने वाले दिनों में, और विश्व के जो सभी देश जो पहले इस्माइल हानिया की राजनीति के कारण, इस्माइल हानिया के आउटरीच के कारण हमास के पीछे खड़े थे, वो अब नहीं रहेंगे। बिल्कुल गुरसिमरन, हम आपके पास लौट रहे हैं क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर है कि ईरानी सेना की तरफ से बयान जारी हुआ है। आज सुबह किया गया हमला, ये आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है, हम घटना की जांच कर रहे हैं। आईआरजीसी की तरफ से बयान जारी किया गया है और उसने साफ तौर पर बताया कि आज सुबह ही हमला हुआ है, हम घटना की जांच कर रहे हैं, ये कहना है आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से ये सब कुछ कहा गया। हमारे साथ गुरसिमरन लगातार बने हुए, लेकिन गुरसिमरन, ये हमला किसकी तरफ से हुआ? ईरान की राजधानी तेहरान में रह रहा था इस्माइल हानिया, वहां पर उस पर हमला होता है, इसके पीछे कौन बताया जा रहा है? क्योंकि नेतन्याहू ने कसम खाई थी कि हमास का अंत होगा बहुत जल्द। देखिए, अभी तक इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जो है कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। हमने भी कोशिश की कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस से बात की जाए। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो उनके स्पोक्स पर्सन है रियर एडमिरल डैनियल हगारी, वो इस पर एक जो है वक्तव्य जारी करेंगे। ये वक्तव्य कुछ देर बाद जारी होगा, क्योंकि अभी तकरीबन बात की जाए तो सुबह 6 बजे के करीब का समय जो है वो इजराइल में है। थोड़ी देर बाद एक वक्तव्य जारी किया जाएगा, उसके बाद ही इजराइल की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी हाँ, जिस तरह आपने कहा कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की तरफ से एक वक्तव्य जारी कर कहा गया है कि इस्माइल हानिया की मौत की पुष्टि करते हुए कि इस मामले की जांच जारी है। देखिए, अभी तक जब तक जांच नहीं होती कौन शामिल है ये बाद में सामने आएगा, लेकिन क्योंकि इस्माइल हानिया का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल डिफेंस फोर्सेस थे, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने 7 अक्टूबर के बाद जब हमला हुआ था उसके बाद साफ कर दिया था कि पॉलिटिकल लीडरशिप हो या फिर मिलिट्री लीडरशिप, उन दोनों को पूरी तरह से निस्त नाबूद किया जाएगा हमास की। और यही जो है नेतन्याहू ने कहा था कि ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन का जो है ये आखिरी पड़ाव होगा जब पूरी तरह से हमास का खात्मा होगा। और हमास के खात्मे के लिए उसके पॉलिटिकल ब्यूरो पर हमने देखा कि लगातार स्ट्राइक की गई। ये पहली स्ट्राइक नहीं है, लेबनान में भी हमने देखा कि इजराइल के पॉलिटिकल ब्यूरो जब शिफ्ट कर रहा था तब वहां पर स्ट्राइक की गई। उसके बाद तेहरान में कई स्ट्राइक्स की गई। हालांकि इस्माइल हानिया आज से पहले बचता आया, लेकिन एकाएक इसे आप ऐसा मत देखिए कि सिर्फ इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई और इस्माइल हानिया मारा गया। इसमें एक चीज और देखने वाली है कि ईरान में जो है सत्ता परिवर्तन होता है और सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही इस्माइल हानिया मारा जाता है। तो क्या जो ईरान की पॉलिसी है उसमें भी कुछ बदलाव आया है, जिसकी वजह से इस्माइल हानिया जो अपने आप को तेहरान में जो है पूरा सुरक्षित मानता था, वो एक आईडी ब्लास्ट में मारा जाता है और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। और अभी तक तकरीबन 3 से 4 घंटे जो हैं वो इस हादसे को हो चुके हैं, इस आईडी स्ट्राइक को हो चुके हैं जिसमें इस्माइल हानिया मारा गया। ना ही अभी इजराइल की तरफ से कोई वक्तव्य जारी किया गया है और ना ही अभी हमास की तरफ से कहा गया है कि इजराइल की स्ट्राइक में इस्माइल हानिया मारा गया है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब इसकी जिम्मेवारी जो है वो कौन लेता
देता है, क्योंकि इजराइल जो कि एक और फ्रंट पर अब भीषण युद्ध की तैयारी कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में, क्या वो एक और फ्रंट खोलेगा या फिर ये जो है अननोन जिसे कहा जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति की तरफ से आईडी अटैक किया गया, वो अज्ञात हमेशा ही अज्ञात रहेगा। बिल्कुल गुरसिमरन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन गुरसिमरन, जिस तरीके से ईरान की जो IRGC वो है संगठन है, वहां से जानकारी मिल रही है कि जिस घर में रुका हुआ था इस्माइल हानिया, उस घर पर अटैक किया गया है, जिसके साथ साथ उसके एक बॉडीगार्ड की भी मौत हो चुकी है। क्या इस खबर की पुष्टि हो चुकी है या सिर्फ अभी कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, 2-3 जगह से इसकी पुष्टि हुई है। हमास का जो है आधिकारिक तौर पर हमास ने कुछ आउटलेट्स को एक वक्तव्य जारी कर ये माना है कि इस्माइल हानिया की मौत हो गई है। उसके साथ साथ ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की तरफ से एक आधिकारिक वक्तव्य जारी किया गया है। तो आप ये मानिए कि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब हो चुकी है। अब इसमें कोई भी संशय नहीं है कि इस्माइल हानिया की मौत हुई है और ये एक आईडी अटैक है। इस बात की पुष्टि भी जो है वो हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, इस्माइल हानिया मारा गया, लेकिन आखिरकार किसने इस्माइल हानिया को मारा? और इस्माइल हानिया जो कि तेहरान को अपना किला मानता था, उसके किले में जो है किसने किस किले को भेदा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इजराइल तकरीबन आप देखिए 9 महीने से लगातार प्रयास कर रहा था। 7 अक्टूबर के बाद जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर से सबसे पहला वीडियो जारी किया गया था बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, उसमें कहा गया था कि हमास को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देंगे, चाहे वो पॉलिटिकल ब्यूरो हो या मिलिट्री ब्यूरो। मिलिट्री ब्यूरो पे काफी स्ट्राइक्स की गई। मोहम्मद दाइफ बताया जाता है कि कई बार जो है वो बड़ी मुश्किल से बचा। लेकिन जिस तरह से जब भी स्ट्राइक्स जो हैं वो इस्माइल हानिया पर हुई, इस्माइल हानिया एक सिक्योरिटी कवर में रहता था, एक पूरा सुरक्षा का बंदोबस्त उसके साथ चलता था और ईरान में जो है उसे खासतौर पर सुरक्षा भी मुहैया करवाई गई थी। क्योंकि ईरान ये कहता था जिस तरह से इजराइल जो है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कर रहा है, यानी कि वो विस्तारवाद की जो है उस घोड़े पर सवार है और वो पूरे इलाके को कब्जाना चाहता है। और यही कारण था कि हमने देखा कि लगातार ईरान जो है हमास के साथ खड़ा था और हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप को पूरी तरह से जो है संरक्षण दे रहा था। दूसरी कंट्री थी लेबनान, जो बेरूत में हमने देखा कि लगातार इनकी मीटिंग्स होती थी, ये जाकर मिलते थे लेबनान के हिजबुल्लाह लीडरशिप के साथ, वहां भी इन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया करवाई जाती थी। तो इस बार जो अटैक हुआ है, लेकिन अगर गुरसिमरन देखा जाए तो 24 घंटे में 2 बड़े दुश्मनों को ढेर किया गया है। जिस तरीके से आप बेरूत की भी बात कर रहे हैं, वहां पे हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुकर को भी ढेर किया गया है और अब ये इस्माइल हानिया। देखिए, इजराइल एक बात जो है बिल्कुल क्लियर थी। कल तक की अगर बात की जाए तो इजराइल का पूरा फोकस माना जाए कि ऐसा लग रहा था कि हिजबुल्लाह के ऊपर है। उस बीच जो है इस्माइल हानिया मारा गया है। तो ये जरूर हो सकता है कि इजराइल और उस इजराइल के जो दुश्मन हैं वो ये मानकर चल रहे थे कि अब हिजबुल्लाह फ्रंट खोलेगा, अब लेबनान फ्रंट खोलेगा, लेकिन अब हमास की लीडरशिप सिक्योर है और वहीं कहीं ना कहीं चूक हुई और इजराइल की तरफ से जो है बड़ी स्ट्राइक की गई। लेकिन एक बात अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूं कि इजराइल की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं माना गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस कह रही है कि जो वक्तव्य है वो रियर एडमिरल डैनियल हगारी अब से कुछ देर बाद जारी करेंगे, जिसमें चीजें जो हैं वो साफ होंगी। कोई भी अभी तक ये मानकर राजी नहीं है कि इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स किए गए हैं, और क्योंकि ये ईरान में जाकर आईडी लगाना है, ये कोई एयर स्ट्राइक नहीं है, तो क्या उस तरह की एस्केलेशन जो है वो इजराइल इस मौके पर ले सकता है कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ईरान से ले ले, ईरान को अपना दुश्मन बना ले? ये भी एक देखने का जो है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ अब 2 देशों के बीच में नहीं रहा, ये पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति और मिडिल ईस्ट के हालात को प्रभावित करेगा। जो घटनाक्रम जो है पिछले 24 घंटे में हुआ है और खासतौर पर इस्माइल हानिया का मारा जाना। जी गुरसिमरन।